जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 250 में यूटा और यूजी ने सुकुना के एल लगा दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ से यूजी सुकुना की सोल पर अटैक कर रहा है, जिससे उसकी कर्स्ड एनर्जी का आउटपुट नीचे गिरता जा रहा है और मेगमी की बॉडी से उसका कंट्रोल छूट रहा है। और दूसरी तरफ हमारा यूटा जो सुकुना की कर्स्ड टेक्निक खुद सुकुना पर ही यूज कर रहा है। लेकिन ये सब जानने से पहले हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और ये देख लेते हैं कि आखिर यूटा का डोमेन वर्क कैसे करता है। तो देखो, यूटा ने जो भी कर्स टेक्निक्स को कॉपी की हैं, वो उसके डोमेन के कटानास के अंदर रैंडमली फैल जाती हैं, जिन्हें सिर्फ यूटा ही यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यूटा को भी ये नहीं पता कि उसकी कौन सी कटाना किस कर्स टेक्निक को कंटेन करती है। लेकिन यूटा जब भी किसी कटाना को फर्स्ट टाइम टच करता है तो उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो कटाना किस कर्स टेक्निक को कंटेन करती है। पर यूटा उस कटाना को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है, यानी कि उसे एक बार यूज करने के बाद वो कटाना अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी कर्स टेक्निक को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। यूटा के डोमेन में इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कटानास हैं, जिनमें से मल्टीपल कटानास सेम कर्स टेक्निक को कंटेन करती हैं, यानी कि यूटा किसी एक कर्स टेक्निक को एक बार से ज्यादा यूज कर सकता है। और तो और यूटा उसकी किसी भी एक कर्स टेक्निक को चूज कर सकता है as his domain sword hit effect, which makes his domain one of the most powerful in the entire series. इसके बाद यूटा, यूजी और सुकुना के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां यूटा सुकुना पर अटैक करने के लिए रिका को मल्टीपल मिनी शिकिगामिस में स्प्लिट कर देता है और दूसरी तरफ से यूची सुकुना पर अटैक करता है, which seeks his soul। और सिंस सुकुना को हॉलो विकर बास्केट को मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, तो वो उसकी वजह से यूटा और यूजी पर अपने वर्ल्ड विस्केटिंग डिसमेंटल से अटैक भी नहीं कर सकता। और तो और सुकुना ये भी एडमिट करता है कि गोजो के साथ फाइट करने के बाद ना तो वो अपने डोमेन का यूज कर सकता है और ना ही ठीक से वो अपनी रिवर्स कश टेक्निक का यूज कर सकता है। यहाँ तक कि उसकी कश्ड एनर्जी अभी सिर्फ यूटा के जितने लेवल की है। और चैप्टर 245 में यूटा ने ये खुद एडमिट किया था कि सुकुना की टोटल कश्ड एनर्जी उसकी कश्ड एनर्जी से भी डबल है या फिर उससे भी कहीं ज्यादा, जिसका मतलब है कि सुकुना अभी सिर्फ अपनी 50% पावर लेवल पर ही है। तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि गोजो की वजह से अभी यूटा और यूजी के पास सुकुना के खिलाफ बहुत ज्यादा एडवांटेज है। यहाँ तक कि खुद यूटा भी ये एडमिट करता है कि अगर गोजो सुकुना को इतना ज्यादा पुश नहीं करता तो शायद वो लोग भी सुकुना के खिलाफ एक सेकंड भी नहीं टिक पाते। आगे चैप्टर में यूजी दोबारा से सुकुना की सोल पर अटैक करता है, जिससे सुकुना की सोल अंदर से कांपने लगती है। और तो और यूजी सुकुना और मेगमी की सोल के बीच जो बैरियर है डायरेक्टली उस पर अटैक कर रहा है, जिससे सुकुना और मेगमी की बॉडी के बीच जो हार्मनी है वो डिसरप्ट हो रही है। यहाँ तक कि जब भी सुकुना यूजी से एक भी ब्लो लेता है तो उसकी कश्ड एनर्जी का आउटपुट नीचे गिरने लगता है और उसका मेगमी की बॉडी पर से कंट्रोल और भी वीक होने लगता है। और ये दोनों सुकुना पर इसी तरह अटैक करते रहेंगे until he can no longer maintain hollow wicker basket, क्योंकि जिस भी मोमेंट सुकुना का hollow wicker basket ऑफ हो गया तो यूटा के डोमेन पर प्रोबेबली जो जैकोब लैडर का स्वॉर्ड इफेक्ट लगा है वो मेगमी की बॉडी के अंदर जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे सुकुना का खेल खत्म और मेगमी बच जाएगा। However, इस फाइट में यूजी सुकुना के हाथों लगभग मरने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर यूटा इनुमाकी की कर्स स्पीच का यूज करता है, जिससे सुकुना मूव नहीं कर पाता और यूटा दोबारा से सुकुना पर थिन आइस ब्रेकर से अटैक करता है और ऊपर से रिका भी सुकुना पर अटैक कर देती है, जिससे सुकुना थोड़ी सी दूर जा गिरता है। जिसके बाद यूटा और यूजी सुकुना पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, बट उसी वक्त सुकुना यूटा और यूजी पर अपनी डिसमेंटल से अटैक करता है, जिससे वो दोनों डैमेज लेते हैं, बट वो दोनों अपनी रिवर्स कश टेक्निक का यूज करके तुरंत अपने आप को हील कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुकुना को यूजी और यूटा को एक अच्छा खासा डैमेज देने के लिए उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, माना कि गोजो की वजह से सुकुना अभी सिर्फ अपने 50% पावर लेवल पर ही है, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी सुकुना इन दोनों की टफनेस को रियो से कंपेयर करता है, जिसके पास हाईएस्ट आउटपुट ऑफ कश्ड एनर्जी थी और रियो को मारने के लिए भी सुकुना को उससे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना पड़ा था। एंड दिस सेम गोस फॉर यूटा एंड यूजी। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है that Utah's barrier techniques limit the sword hit only to सुकुना,
यानी कि यूटा के डोमेन का 100 हिट सिर्फ सुकुना को ही अफेक्ट करेगा, विच इज एपिक, क्योंकि खुद गोजो भी अपनी डोमेन की पावर को किसी एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। इसकी जगह उसे लोगों को अपनी डोमेन की 100 हिट इफेक्ट से बचाने के लिए उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बना के रखना पड़ता था, जस्ट लाइक यूजी। और यूटा की इस लेवल के स्किल्स को देखकर सुकुना उन लोगों से पूछता है दैट हाउ द हेल दे गेट सो मच पावरफुल इन जस्ट अ मंथ, जहाँ वो दोनों एक साथ जवाब देते हैं। यूजी बोलता है हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, और वहीं यूटा बोलता है वी चीटेड। What the fuck does that even mean? कम्युनिटी में एक थ्योरी चल रही है कि सारी सोर्सरर्स ने अपने आप को ट्रेन करने के लिए सुमो डोमेन का यूज किया है, जो कि हमने चैप्टर 197 में देखा था। असल में इस डोमेन के अंदर नॉर्मली टाइम बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो करता है, जहां माकी ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर 1000 बाउंस कर लिए थे, और जब वो डोमेन से बाहर निकल के आई तो वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। तो ऐसा हो सकता है कि सारे सोर्सरर्स ने इस डोमेन को यूज किया हो टू ट्रेन 1000 टाइम्स मोर इन अ मंथ। अब ये बस एक थ्योरी है, लेकिन इसकी सही होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद फाइट कंटिन्यू होती है, जहां यूटा एक और कॉपीड कस्ट टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो नियर बाय फ्यूचर में देख सकता है, जो कि उसने इससे कॉपी की थी। इसके बाद यूटा और यूजी सुकुना पर अपने मुक्कलात बरसाते हैं, और फिर यूटा कुछ ऐसा कर दिखाता है जो सुकुना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूटा यहाँ पर सुकुना की इनेट टेक्निक क्लिप को कॉपी कर लेता है और उसी के अगेंस्ट यूज करता है, which totally shocked सुकुना। That's what I've been waiting for. That's what it's all. And there is a possibility that Yuta might have even more powers, जैसे कि टोडो की वुगी वुगी कस्ट टेक्निक, यूकी's कस्ट टेक्निक एंड इवन मोर। और इस चैप्टर में हमें ये भी पता चल जाता है कि आखिर यूटा गोजो की लिमिटलेस को यूज कर सकता है या नहीं, और इस सवाल का आंसर है नो। यूटा गोजो की लिमिटलेस को कॉपी तो कर सकता है, बट ही कैनॉट कंट्रोल इट विदाउट 6 आई। सो या ही कांट यूज लिमिटलेस। लेकिन खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल रिंग आइकन को भी क्लिक कर देना। थैंक यू।